नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यू यॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक आज की मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान टैरिफ के मामला तय पाने का इम्कान है। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, पाक भारत जंग बंदी, मसला कश्मीर पर बातचीत होगी। क़ब्ल अज़ीन इसहाक डार ने सलामती काउंसिल के मुतादिद इजलासों की सदारत की। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दामात उठाने होंगे। इसहाक डार का कहना था मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। इंसानी बहरान से निमटने के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन अहम है। मकबूजा कश्मीर के आवाम को हक़ खुद इरादियत दिलवाने और भारत के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए लीबिया, अफगानिस्तान, शाम, यमन और दीगर ममालिक में क़याम अमन के लिए इस्लामी ताउन तंजीम का अहम तरीन किरदार रहा है। मानसून का चौथा सिलसिला आज से पंजाब में बारिश बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से लाहौर और रावलपिंडी समेत सूबे के ज्यादातर अजला में बारिश का इम्कान है। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी, लाहौर से आलकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दूसरी जानिब रात गए मुल्तान में बारिश के बाइस मकानात की छतें गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में भी तेज आंधी के बाद बारिश का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जमशुदा अजला के लिए बड़ा ऐलान। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोटा बहाल। शहबाज शरीफ से कबायली अमायदीन की मुलाकात। जमशुदा अजला की तरक्की और अमन पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक। वज़ीर आज़म ने कहा कि कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। जमशुदा अजला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म ने जमशुदा अजला के मसाइल से मुतालिक कायम कमेटी में कबायली अमायदीन को भी नुमाइंदगी देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और हालिया कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को अफ़हाम व तफ़हीम से मामलात के हल की यकीन दहानी कराई। गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं है। असलहा लेकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला KP के अल यमीन गंडापुर का आवाज़ पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसहाक डार, मोहसिन नकवी मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। जो गुट तालिबान की सिफारिश करेगा इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सूबे में किसी भी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का अफगानिस्तान में वफूद भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है। हम वफाक के साथ बैठ कर इन्हें बताएंगे बॉर्डर की जिम्मेदारी आपकी है, मेरा सूबा है, मुझे चलाने दें। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले सूबे में ही होंगे। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत हमारे साथ मुसलसल ज्यादती कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर को 2 टोक जवाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अल यमीन गंडापुर के दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल से रोकने की बात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, एक अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। अल यमीन गंडापुर का कहना था कि सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ड्रोन इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग। 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता अरकान पार्लियामेंट की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन अरकान को डी नोटिफाई करेगा। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में सजा याफ्ता MNAs और MPs की नशिस्तें खाली करार दी जाएंगी। नशिस्तें खाली होते ही इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में अहम मुशावरत में फौरी इंतखाबात पर भी इत्तेफाक किया गया। ज़िमनी इंतखाब का अमल चंद दिनों में शुरू होने का इम्कान। 9 मई मुकदमात में जिन अरकान को सजाएं सुनाई गई इनमें अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली
मलिक अहमद भच्चर, महमूद रशीद, अहमद चट्ठा, इजाज चौधरी समेत 36 कारकुनान को सजा सुनाई गई। N175 की नशिस्त जमशेद दस्ती की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। N175 में ज़िमनी इंतखाब 10 सितंबर को होंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, आमिर टोगर, जैन हुसैन कुरैशी, अली अफजल शाही में खिलाफ मुकदमा ज़ेर समात हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये फैसले आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया है। 9 मई मुकदमात में झूठी सजाएं दी गईं। सजाओं से पीटीआई के लीडर घबराए ना घबराएंगे। पीटीआई रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अब हमारी तवज्जो तहरीक पर है। बानी पीटीआई के लिए तहरीक चलाएंगे। 5 अगस्त की तहरीक की कॉल बानी ने दी है। बानी पीटीआई आइन के बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। शेर अफजल मरवत ने बानी की फैमिली के लिए जो कहा वो गलत है। तीनों बहनें अपने भाई के लिए आवाज़ उठाती हैं। हमने डायलॉग भी किए लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि जुल्म के खिलाफ हर सूरत आवाज उठाएंगे। आवाम तैयार हो जाएं। मुल्क डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेकर जाना है। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं कि मुल्क में जुल्म और ज्यादती का निज़ाम चल रहा है। पीटीआई रहनुमाओं को सियासी सजाएं सुनाई गई हैं। 9 मई के मुकदमात में तमाम गवाहान से झूठी गवाही ली गई। मस्तूम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक, मेजर और सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए मेजर ज़ियाद जिनका ताल्लुक ज़िला खुशाब और सिपाही नाजिम हुसैन जिनका ताल्लुक जहेलम से है, जाम शहादत नोश कर गए। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सेनेट के नामुंतखब 12 अरकान में से 8 ने हलफ उठा लिया। सेनेटर तलहा महमूद, रुबीना खालिद, नियाज अहमद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, दिलावर खान और अताउल्ला दरवेश ने सेनेट रुकनियत का हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अरकान से हलफ लिया। मुराद सईद, आजम सवाती और रुबीना नाज ने अब तक हलफ नहीं उठाया। नामुंतखब सेनेटर्स की मुद्दत अप्रैल 2030 को खत्म होगी। बानी चेयरमैन के बेटों का हक है कि वो मुहिम चलाएं। वो जहां जाएं लोगों को बताएं कि हमारे वालिद को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सजा हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी के बेटे कौम को बताएं कि आपने बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरह इस्तेमाल किए। 9 मई के सानहे में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। इस्लामाबाद में मरकज़ बराए इंसदाद दहशतगर्दी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में अताउल्ला तारड़ ने कहा कि हालिया दिनों में बयानिए की जंग डिस इन्फॉर्मेशन से कहीं आगे चली गई। दहशतगर्द अपने नजरियात की तरवीज सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। हुकूमत पैगाम अमन के नाम से इक़दाम का आगाज करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में एक बार फिर झड़प। आजम सवाती और शहबाज गिल आमने सामने आ गए। शहबाज गिल का आजम सवाती पर एबटाबाद में घर खरीदारी पर कमीशन और किकबैक्स का इल्जाम। आजम सवाती शहबाज गिल पर बरस पड़े। कहा, शहबाज गिल तुमने गलत आदमी को ललकारा है। तुम आस्तीन का सांप हो। तुमने बानी पीटीआई को धोखा दिया। एजेंसीज को वो बातें बताएं जिनका बानी के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। मुझ पर मन घड़त इल्जामात लगाए। शहबाज गिल जानबूझकर लोगों की मन घड़त इल्जामात के जरिए ब्लैकमेलिंग करते हैं। साबिक विफाकी वजीर दानियाल अजीज हुकूमत पर बरस पड़े। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम का इंतजार है, मगर मईशत दिन ब दिन गिरती जा रही है। हुकूमत 6.8% तरक्की का दावा करती है लेकिन हकीकी शरह 2% से ज़्यादा नहीं है। बेरोजगारी 20% से तजावुज़ कर चुकी। श्रीलंका बहरान से निकला, हम अब भी इस्तेहकाम की तलाश में हैं। बांग्लादेश ने इनकलाब देखा, पाकिस्तान अभी तक कन्फ्यूजन में है। जनूबी एशिया आगे बढ़ा है, पाकिस्तान पीछे रह गया। 10 साल पुराने डेटा से नई पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। माशी सच छुपाने का रुझान, आवाम को असल सूरत हाल से ला इल्म रखा गया। दो माह में पाकिस्तान की पहली मुसाबकती एनर्जी मार्केट पॉलिसी का निफाज। बिजली की खरीदारी का पुराना निज़ाम खत्म होगा। विफाकी वज़ीर तवानाई व इस्लाकारी का ऐलान।
वज़ीर तवानाई से आलमी बैंक के आला सतही वफ्द की मुलाकात, कहा मुसाबकती एनर्जी मार्केट से बिजली की आज़ादाना तिजारत मुमकिन होगी। आलमी बैंक के ताउन से तवानाई शोबे में इस्लाहात, निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाए। हुकूमत का किरदार सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तक महदूद होगा। आलमी बैंक का पाकिस्तान के तवानाई निज़ाम को मजबूत बनाने का आज़म, शफाफियत और निजकारी पर जोर।